तो आज यार हम बात करने वाले इस वीडियो पे चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। ठीक है, चुंबकत्व एवं गॉस का नियम क्या होता है और इसी पे देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की क्या परिभाषा है, उसका मात्रक क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, मतलब ये आपका जो टॉपिक है चुंबकत्व एवं गॉस का नियम, इसे भी पढ़ेंगे और चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, इसका मात्रक भी देखेंगे। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 5 जो 5वां पार्ट है फिजिक्स का, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसी चैप्टर का टॉपिक है चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। ठीक है, तो मस्त तरीके से पूरा टॉपिक हम लोग समझते हैं, तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखो चुंबकत्व एवं गॉस का नियम समझने से पहले हम आपको चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा समझाएंगे, उसका सूत्र समझाएंगे। ठीक है, और उसका मात्रक। तो देखो अगर आपको चुंबकत्व एवं गॉस नियम पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, सिंपल सा जो वैद्युत वाले में हमने गॉस का नियम पढ़ा था, सेम उसी तरह से चुंबकत्व एवं गॉस का नियम है। अभी आपको समझाएंगे, पहले चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा समझ लेते क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, ये होता क्या है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो मान लो अगर कोई भी आपके पास बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ, जैसे वैद्युत में होता था वैसा सेम चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आपके पास मान लो कोई भी इस टाइप से कोई भी आपके पास क्या एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये एक प्रकार का बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। क्या कहा गया, किसी आपका बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से परिभाषा लिख देते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कोई भी ये बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाली ये जितनी भी रेखाएं, इन्हें क्या बोला जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोला जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। और इसे आप चाहे इसे किससे प्रदर्शित कर सकते हो, इसे चाहे आप फाई बी से प्रदर्शित कर लो, इसे फाई बी या फाई एम से भी प्रदर्शित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम फॉर मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, और बी चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो फाई बी या फाई एम से प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप फाई बी से प्रदर्शित करो या फाई एम से प्रदर्शित करो। ठीक है, इसे फाई बी या फाई एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई बी या फाई एम से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये एक प्रकार का मान लेते हैं बंद पृष्ठ है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ को हम नाम दे देते हैं, मान लो एस है, ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है एस। ठीक है, क्या है हमारे पास, बंद पृष्ठ एस है। अब ये जो बंद पृष्ठ एस है, ठीक है, जब ये बंद पृष्ठ एस है और इससे क्या हो रही है, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, मतलब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे आपका होगा तब तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। मतलब हमने क्या किया, जो बंद पृष्ठ है इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तब इससे क्या गुजार रहे हैं हम लोग, चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना है, बी वेक्टर। ठीक है, इसे कितना मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। और यहाँ पे अगर बात करें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है इस बंद पृष्ठ से, अगर मान ले कि इस बंद पृष्ठ का जो आपका क्या है, इस बंद पृष्ठ का जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, ये एस तो क्षेत्रफल हो गया, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या मान लेते हैं, एस वेक्टर। ठीक है, अगर आप चाहो तो किसी बुक पे, जैसे एनसीईआरटी में बात किया तो उसमें जैसे क्षेत्रफल को एस माना गया है, किसी बुक पे अगर ए माना गया हो और इसको ए वेक्टर माना गया हो तो उसमें कंफ्यूजन होना, चाहे आप एस और एस वेक्टर मानो, चाहे ए और ए वेक्टर मानो, आप मान सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे क्षेत्रफल मानना वही वहां पे आपको वेक्टर में मान लेना। ठीक है, इसे एस वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्षेत्रफल क्या है, एस वेक्टर, जो कि क्या है, इस देखो आपसे बात करें, ये जो आपका क्या होता है
ये बंद पृष्ठ जो आपने लिया है, ये बंद पृष्ठ जो होता है, ये बंद पृष्ठ कैसे ले जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बंद पृष्ठ इस टाइप से हमने बना रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है और इस टाइप से इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होती है। ठीक है, अब हमने माना इस बंद पृष्ठ को नाम S दिया और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो कितना है, S वेक्टर है। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, S वेक्टर। अब बात करें जो क्षेत्रफल वेक्टर S वेक्टर है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल वेक्टर S वेक्टर है और ये जो चुंबकीय बल रेखा है, इसके बीच में कितना कोण बनेगा, यहाँ पे इसके बीच में मान लेते हैं कोण कितना बनेगा, थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्षेत्रफल वेक्टर S वेक्टर है, ठीक है, और ये चुंबकीय बल रेखा इस टाइप से जा रही है, तो चुंबकीय बल रेखाओं और इसके बीच में कोण कितना बनेगा, थीटा। कितना कोण बनेगा, थीटा। जब थीटा कोण होगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र B का जो आपका घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा B cos थीटा। ठीक है, ध्यान समझना, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है और यहाँ पे आपका जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं और ये जो क्षेत्रफल वेक्टर S वेक्टर है, इसी आपका जो बंद पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल S माना है, इसका S वेक्टर जो है क्षेत्रफल वेक्टर है। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर S वेक्टर और ये जो आपका चुंबकीय बल रेखा निकल रही है इसके बीच माना कोण थीटा है। तब यहाँ से जो आपका इस चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B cos थीटा। क्या हो जाएगा, B cos थीटा। अब यहाँ से ये होता है कि जो आपका φb या φm होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स φb या φm, ये किसके बराबर होता है, ये B cos थीटा इंटू ये जो आपका क्षेत्रफल है इसके गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, B cos थीटा इंटू आपका गुणनफल किसका, इस क्षेत्रफल S का। ठीक है, तो सूत्र होता है B cos थीटा इंटू S, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, φb बराबर BS cos थीटा। ठीक है, φb बराबर BS cos थीटा, B इंटू S cos थीटा ऐसे लिख लो। ठीक है, B इंटू S cos थीटा, इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, φb बराबर B इंटू S cos थीटा। आप अगर A लिखना चाहो S की जगह तो A लिख लो, φb बराबर BA cos थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ से थीटा हटाना चाहो तो इसे कैसे लिख सकते हो, B वेक्टर डॉट आप S वेक्टर लिख सकते हो, φb बराबर B वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सदिश राशि के रूप में, φb बराबर B वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स φb या φm बराबर B वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, ये S जो है इसका क्षेत्रफल माना गया है पूरा। ठीक है, आप चाहो तो A क्षेत्रफल भी मान सकते हो, आपसे बार बार करें, आप चाहो तो A भी मान सकते हो। चलो हम यहाँ से A ही मान लेते हैं। ठीक है, इसे A मान लेते हैं, इसे A वेक्टर मान लेते हैं, जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसे A मान लेते हैं। चलो ये A है हमारे पास, ये क्या चीज है, A है हमारे पास। ठीक है, ये क्या चीज है हमारे पास, A वेक्टर है। ठीक है, तो φb बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर आया। यहीं से आप चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, यहीं से आप मात्रक निकाल सकते हो, φb का मात्रक। ठीक है, मात्रक कैसे निकलेगा, इसी सूत्र से, φb बराबर B इंटू A। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का, इंटू A क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, वेबर आ जाता है। ठीक है, क्या मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर होता है मात्रक। ठीक है, और ये बातें आपने समझी कि नहीं, क्योंकि आगे भी आपको जो गॉस करनी है उसमें भी यही समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, तो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। जितनी भी रेखाएं आपकी गुजरेंगी उनकी सभी की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से φb बराबर सूत्र क्या होता है, BA cos थीटा लिख सकते हो, φb बराबर BA cos थीटा लिख सकते हो, या φb बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हो। इसको समझाने के लिए हमने क्या बताया आपको, मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो भी रेखाएं हैं, ठीक है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो भी रेखा है उन्हें क्या बोला गया है, चुंबकीय बल रेखा, क्योंकि ये आपका जो बंद पृष्ठ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लिया है और वो जो बंद पृष्ठ है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ये बात भी याद रखना कि माना एक आपके पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले उसमें एक बंद पृष्ठ को लिया गया है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, ये बात याद रखना, बंद पृष्ठ जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। तो यहाँ पर से फिर इसके बाद कहा गया आपका जो चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं और यहाँ पे मान लेते हैं जो बंद पृष्ठ इसका क्षेत्रफल A है, तो यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा, मतलब जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A वेक्टर। आज जब क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर हो गया और इस चुंबकीय बल रेखा के बीच में मान लेते हैं कोण कितना बन रहा है, थीटा। चुंबकीय बल रेखा और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण थीटा बन रहा है, तब जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B cos थीटा। क्या हो जाएगा, B cos थीटा। तो B cos थीटा और ये जो क्षेत्रफल A है इसी के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर B cos थीटा इंटू A, या φb बराबर BA cos थीटा, या आप लिख सकते हो φb बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर, मात्रक होता है वेबर। ठीक है,
तो आसानी से चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा समझ चुके हो। जो लोग इसे आसानी से समझ गए वो आगे जो चुंबकत्व एवं गॉस का नियम वो भी समझ जाओगे। आप देखो समझ से वो कैसे समझना है। देखो यहाँ पर से आपको चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिला, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। और अगर बात करें वैद्युत पे पढ़ा था ना वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। पढ़ा है सबने, बताओ किसने किसने पढ़ा इस फॉर्मूले को, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा को, बताओ सबने तो पढ़ा है ना यार, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा वैद्युत वाले पे पहले पार्ट पे। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। या अगर छोटा सा क्षेत्रफल हो तो आप उसे क्या लिख सकते हो, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी लिख सकते हो। ये चीज लिख सकते हो कि नहीं, ये वैद्युत वाले फॉर्मूले, फाई बराबर ई कॉस थीटा, वैसे यहाँ पे फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पे फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब डी फाई क्या है, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है जब छोटा सा क्षेत्रफल डी ए होता है। ठीक है, अब बात करें जो चुंबकत्व एवं गॉस का नियम, इसे समझने के लिए तो देखो आपने वहां पे गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम बोले बात देखी है। गॉस की प्रमेय क्या थी, गॉस की प्रमेय के अनुसार आपका क्या कहा गया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, ठीक है, वो कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, मतलब फाई बराबर क्या था, Q/ε0। यही क्या थी, गॉस के प्रमेय थी या गॉस का नियम था। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, फाई बराबर बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर Q/ε0। ये थी आपकी क्या, गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये क्या थी, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, किसके लिए, वैद्युत के लिए। ठीक है, फाई बराबर बंद समाकलन या क्लोज्ड इंटीग्रेशन बोल सकते हो या रेखीय समाकलन भी बोल सकते हो, रेखीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर Q/ε0। ठीक है, ये ई और डी ए कहां से आया, यही से आया था, जैसे यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वैसे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा तब डी ए होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला किसमें था, वैद्युत पे। इसी तरह से सेम फॉर्मूला चुंबक पे होता है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फाई बी बराबर यहाँ से होता है बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर होता है यहाँ पे Q/ε0 नहीं होता, यहाँ पे होता है 0। ये है आपका चुंबक के लिए। चुंबक में क्या होता है, उसमें था वैद्युत वाले पे पढ़ो पहले, वैद्युत पे था कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान जो होता है Q का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन चुंबक पे ये कंडीशन है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो आपका क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या होता है, वो फाई ई जो होता है वो पूरा शून्य ही होता है। ठीक है, नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, 0 होता है। तो इसलिए फाई बी बराबर रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0 ये होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखना है। तो अब हम आपको बताते हैं, अभी इसका डेरिवेशन भी होगा, उत्पत्ति भी होगी, कैसे 0 मान आता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। आप लोग सिंपल सा परिभाषा तो समझ ही चुके हो चुंबकीय फ्लक्स की। आप बात करें चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। ठीक है, तो एक बार सब लोग इसे नोट कर लो जल्दी से। अब चुंबकत्व एवं गॉस का नियम देखते हैं। ठीक है, तो अब उसी टाइप से समझते हैं सिंपल चुंबकत्व एवं गॉस का नियम क्या है। ठीक है, तो देखो हेडिंग वही लगी है, चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। अब जो चीज समझाया वही चीज यहाँ पे लिखना है। इसके अनुसार ये जो चुंबकत्व एवं गॉस का नियम है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। मतलब ये जो आपका क्या है, कोई भी बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला जितना भी चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब आपका किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब कहा गया चुंबकत्व एवं गॉस के नियम के अनुसार कि आपका जितना भी चुंबकीय फ्लक्स होगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ से कहा गया किसी भी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। इसका गणितीय रूप इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, इसका गणितीय रूप किस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, गणितीय रूप इस टाइप से लिख सकते हैं, फाई बी या फाई एम बराबर, ठीक है, अगर फाई एम आप लिखना चाहो फाई एम भी लिख सकते हो, फाई बी बराबर रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0। ये आपका इसका गणितीय रूप है। ठीक है, वैद्युत वाले में क्या होता है, Q का 1/ε0 गुना, इसलिए यहाँ पे 0 की जगह Q/ε0 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेट आपका चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, इसलिए ये आपका होता है फाई बी बराबर रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0। अब 0 होता क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, देखो आगे इसकी उत्पत्ति या डेरिवेशन करते हैं। तो देखो हमने लिखा, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत एक बंद पृष्ठ ए है।
माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बी वेक्टर है, जिसके लंबवत, ध्यान रखना लंबवत कहा गया इसलिए थीटा 90 होगा, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है बी वेक्टर के लंबवत एक बंद पृष्ठ ए है, ठीक है। एक क्या है बंद पृष्ठ ए है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है यहाँ पे दिखाया गया ए वेक्टर है। इस अब कहते हैं कि ये जो आपका पूरा क्षेत्रफल ए है ना, इस पूरे क्षेत्रफल ए में इसे कहते हैं, इसे छोटे छोटे अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब ये जो पूरा क्षेत्रफल ए है ना, इसे छोटे छोटे अवयवों में तोड़ा भी जा सकता है, इसे छोटे छोटे अवयवों में विभक्त का मतलब तोड़ा जा सकता है, जिसका एक छोटा अवयव मान लेते हैं डी ए वेक्टर है। यहाँ पे इसका एक छोटा सा अवयव हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या चीज है, इस छोटे से अवयव को हम लोग क्या नाम दे देते हैं डी ए, ठीक है। छोटा सा अवयव क्या है डी ए है, तो यहाँ पर से आपका हो क्या जाएगा, जब क्षेत्रफल सदिश इसके लिए होगा तो वो डी ए वेक्टर हो जाएगा, जैसे ए के लिए ए वेक्टर वैसे डी ए के लिए डी ए वेक्टर। तब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ से लिखेंगे डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा फाई बी या फाई एम बराबर, ठीक है, फाई बी बराबर, ठीक है। आप जब डीए वेक्टर से निकाल लो, एक चीज और ध्यान देना, डीए वेक्टर से निकाल लो, डीए क्या एक छोटा सा भाग, हमने क्या माना है कि माना इसे छोटे छोटे अवयवों में विभक्त किया जाता है, तो इसका एक छोटा सा अवयव डीए लिया गया, मतलब जो ए क्षेत्रफल था इसका एक छोटा सा अवयव डीए लिया गया, तो ये जो डीए क्षेत्रफल दिया है इसलिए जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा डी फाई बी। तो डी फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन अभी बाद में लगेगा जब पूरे के लिए निकालेंगे, ठीक है। डी फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है बी वेक्टर और डॉट आपका वो क्या चीज है क्षेत्रफल वेक्टर कितना है डी ए वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां से हो जाएगा डी फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, समझ में आया कैसे, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र, डी ए वेक्टर ये छोटा सा अवयव या छोटा सा भाग, ठीक है, और डी फाई बी छोटा सा चुंबकीय फ्लक्स इसी छोटे से अवयव के लिए, तो डी फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पहले हमने छोटे से अवयव के लिए चुंबकीय फ्लक्स निकाला, अब हम निकालेंगे इस पूरे बंद पृष्ठ के कारण, ठीक है। तो अब लिखते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, लिखते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे तो आपको पता है जब भी छोटे से भाग के लिए निकाला जाता है तो अगर वो डी करके आया, मतलब जैसे डी फाई या डी फाई बी, अगर अब आपको पूरे के लिए निकालना है तो उसका समाकलन करना पड़ता है, तो जो फाई बी आएगा फाई बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन, रेखीय समाकलन डी फाई बी, ठीक है। मतलब ये जो छोटा सा भाग था डी फाई बी, अगर आप इसका समाकलन कर देते तो आपको बड़े भाग का चुंबकीय फ्लक्स मिल जाता है, जैसे छोटा सा भाग डी फाई बी था, इसका हमने समाकलन कर दिया तो हमें क्या मिल गया फाई बी, तो फाई बी बराबर रेखीय समाकलन डी फाई बी, ठीक है। क्योंकि हमें फाई बी मतलब पूरे इस बंद पृष्ठ से निकालना है फाई बी का मान, तो ये जो डी फाई बी है छोटे से भाग का है इस छोटे से डी ए के लिए, तो इसका अगर समाकलन कर देंगे तो बड़े वाले का मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब डी फाई बी का जो समीकरण 1 में वैल्यू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इसे रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा फाई बी बराबर रेखीय समाकलन, जो आपका डी फाई बी की वैल्यू है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब आपको पता है वेक्टर लगा है और डॉट है बीच में, तो जब ये हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका जैसे ऐसे होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो उसे क्या लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, क्या लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, वैसे ही बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है तो इसे क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे हम लोग क्या बी वेक्टर डॉट आपका क्या लिखा जाएगा बी डी ए, सॉरी डॉट अब हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा लाएंगे ना तो सीधा बी डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर को बी डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से बात आएगी थीटा की, तो थीटा के लिए आपको एक चीज बता दिया गया था, क्या चीज, ठीक है, यहाँ पे एक चीज बताया गया था कि आपका जो बंद पृष्ठ होगा वो क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, इसलिए थीटा कितना होगा, यहाँ से आपको लिख देना थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो फाई बी क्या आ जाएगा, फाई बी आ जाएगा रेखीय समाकलन बी डी ए कॉस 90, ठीक है। अब cos 90 हो गया, थीटा की जगह 90 तो cos 90, लंबवत की वजह से 90 डिग्री का मान रखा गया, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कौन था, ये आपका बंद पृष्ठ, इसलिए थीटा 90 रखा गया। अब यहाँ से cos 90 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, cos 90 का मान कितना होता है 0, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 आती है, तो फाई बी बराबर रेखीय समाकलन बी डी ए इंटू cos 90 का मान 0, तो मतलब यहाँ से फाई बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब रेखीय समाकलन बी डी ए इंटू 0 होगा तो 0 से किसी का गुणा होगा तो वो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो फाई बी बराबर 0, मतलब यहाँ से क्या आ चुका है, जो नेट चुंबकीय फ्लक्स आ चुका है वो क्या आ चुका है, शून्य आ चुका है, ठीक है, नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य आ चुका है, तो इसे आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो फाई बी बराबर
रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0। यही आपका क्या है, गॉस की प्रमेय है। किसके अनुसार, चुंबक के अनुसार। तो प्रूव्ड लिख देना नीचे, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें निकालना था। देख सकते हो फाइव बी बराबर समाकलन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0, तो ये हमारे पास निकल आया। ठीक है, आपको जैसे एनसीईआरटी बुक पे देखोगे तो उसमें फाइव बी की जगह फाइव एम दिया होगा, फाइव एम बराबर रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर उसमें दिया है। ठीक है, तो अगर ए की जगह एस मानना तो एस मान लेना, बी की जगह एम मानना तो एम मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें इस तरह भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से चुंबकी मतलब वो चुंबकत्व का गॉस का नियम होता है, मतलब जो नेट चुंबकीय फ्लक्स आता है वो शून्य आता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होता है, इसलिए शून्य आता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हो। और मस्त तरीके के साथ इस टॉपिक को पढ़ा और आसानी से आपको समझ में भी आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे देखोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, वहां पे पहले पार्ट से लेके आपको जितने मतलब फिजिक्स के वीडियो है सारे आपको क्लास 12 के मिल जाएंगे। वहां पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री के भी आपको पहले पार्ट से सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।